दोस्तों जरा सोचिए, एक इंसान जो आज 90 साल की उम्र में बिस्तर पर कमजोर पड़ा है, कभी बॉलीवुड का धड़कता दिल हुआ करता था। लाखों लड़कियां उस पर जान छिड़कती थीं, उसका नाम सुनते ही पागल हो जाती थीं। लेकिन आज वही सुपरस्टार जिंदगी की उम्मीदों से लगभग खाली पड़ा है और उसके पास बैठी है एक सफेद बालों वाली सादगी भरी औरत, चुपचाप दवा देती हुई, उसके माथे पर हाथ फेरती हुई। क्या यह वही ड्रीम गर्ल है? नहीं, यह है प्रकाश कौर, वो औरत जिसे 70 साल पहले एक 19 साल के सीधे साधे लड़के से ब्याह दिया गया था। उस औरत ने अपने पति को पहले बनते देखा, फिर किसी और के प्यार में बिखरते देखा, और आज जब सब किनारा कर गए हैं, वह अभी भी वहीं खड़ी है। साल था 1935, तारीख थी 8 दिसंबर। पंजाब के फगवाड़ा जिले के छोटे से गांव ट्राली में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर केसर सिंह देओल के घर एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया धर्म सिंह देओल, आज जिन्हें हम धर्मेंद्र के नाम से जानते हैं। तब वह बस एक साधारण गांव का लड़का था। खेतों में खेलना, स्कूल जाना और पिताजी की डांट सुनना, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन दिल में फिल्मों का एक अलग ही जुनून पल रहा था। गांव में कभी कोई फिल्म लगती तो वह घंटों सफेद पर्दे को घूरता रहता। दिलीप कुमार का अंदाज, राज कपूर की मासूमियत, देव आनंद का स्टाइल, सब उसके अंदर बस जाता था। पर पिता चाहते थे बेटा अफसर बने, मगर किस्मत को उसके लिए कुछ और ही मंजूर था। साल 1954, धर्मेंद्र सिर्फ 19 साल के थे और उस दौर में 19 साल की उम्र शादी के लिए बिल्कुल ठीक मानी जाती थी। परिवार ने उन्हें एक सीधी सादी, घर संभालने वाली पंजाबी लड़की प्रकाश कौर के साथ ब्याह दिया। उस समय छोटे गांवों में प्रेम विवाह लगभग न के बराबर होते थे। रिश्ते परिवार तय करते थे और उसी को निभाना होता था। प्यार बाद में धीरे धीरे आता था। प्रकाश एक आदर्श पत्नी बनी, घर संभालना, खाने बनाना, ससुराल की सेवा करना और अपने पति के सपने समझना, क्योंकि धर्मेंद्र के सपने उन्हें गांव से बहुत दूर ले जाने वाले थे। साल 1958 में फिल्म फेयर टैलेंट हंट की खबर आई। तभी धर्मेंद्र ने हिम्मत करके अपनी फोटो भेजी और किस्मत ऐसी कि हजारों आवेदकों में उन्हें मुंबई बुला लिया गया। यही वह मोड़ था जिसने उनकी जिंदगी पलट दी। मुंबई सपनों का शहर, लेकिन जहां सपने पूरे करना सबसे मुश्किल है। धर्मेंद्र एक छोटे से कमरे में रहते, स्टूडियो के चक्कर लगाते, कभी जूनियर आर्टिस्ट का काम, कभी बैकग्राउंड में खड़े होने का मौका। भूख लगे तो पकौड़े, नहीं पैसे तो चाय बिस्किट, पूरी तरह संघर्ष का दौर। और पंजाब में प्रकाश कौर चुपचाप पति की राह देखती हुई। उस जमाने में शादीशुदा हीरो को फैंस कम पसंद करते थे, इसलिए धर्मेंद्र ने अपनी शादी छुपा ली। लेकिन प्रकाश ने कभी शिकायत नहीं की। 1960 में उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे आई। फिल्म बड़ी हिट नहीं हुई, पर नया चेहरा लोगों की नजर में आ गया। फिर आई बंदिनी, अनपढ़, हकीकत। लेकिन असली धमाका 1964 में फूल और पत्थर से हुआ। धर्मेंद्र सुपरस्टार बन गए। एक्शन, रोमांस, मासूमियत, सबका परफेक्ट मेल। लोग उन्हें ही मैन कहने लगे। इसी बीच घर में खुशियां भी आईं। प्रकाश ने 2 बेटों को जन्म दिया, अजय सिंह देओल, सनी देओल, और विजय सिंह देओल, बॉबी देओल। धर्मेंद्र सुपरस्टार के साथ साथ पिता भी बन चुके थे, लेकिन ज्यादातर वक्त मुंबई में ही गुजरता था। फिर आया साल 1970। धर्मेंद्र अब 35 साल के स्थापित सुपरस्टार थे और उसी साल तमिलनाडु से आई खूबसूरत टैलेंटेड डांसर हेमा मालिनी ने बॉलीवुड में कदम रखा। सपनों का सौदागर से वो ड्रीम गर्ल बन गई। फिल्म तुम हसीन मैं जवान और फिर शोले ने सब कुछ बदल दिया। सेट पर धर्मेंद्र का हेमा के साथ समय बढ़ने लगा। बातें, रिहर्सल, सीन, सब कुछ। इंडस्ट्री को बदलाव दिख रहा था, लेकिन सिर्फ अफेयर नहीं, धर्मेंद्र सच में हेमा से प्यार करने लगे थे। धर्मेंद्र सेट पर बार बार डायरेक्टर से कहते, सर एक बार और, लाइट ठीक नहीं लगी, या सर एक्सप्रेशन थोड़ा कम लगा, जबकि असल में सब कुछ परफेक्ट होता था। बस वह हेमा के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहते थे। हेमा यह समझती भी थीं, पर चुप रहती। शायद उन्हें भी यह ध्यान अच्छा लगता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे, लेकिन यह रिश्ता बिल्कुल आसान नहीं था। पहली दिक्कत, धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उस जमाने में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। दूसरी दिक्कत, हेमा की मां जया चक्रवर्ती, एक कंजर्वेटिव साउथ इंडियन,
जो अपनी बेटी के लिए अनमैरिड स्थिर जीवन साथी चाहती थीं। धर्मेंद्र ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, फूल भेजे, तोहफे भेजे, पूरा सम्मान दिया, लेकिन जया चक्रवर्ती आसानी से नहीं मानी। फिर भी प्यार को कौन रोक पाया है? प्यार में सही गलत का कोई ठोस पैमाना नहीं होता, वहां सिर्फ एहसास होता है। धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर को इसलिए नहीं छोड़ा कि वह बुरी थीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगा हेमा के साथ उनकी जिंदगी ज्यादा पूरी हो जाएगी। सही था या गलत, शायद दोनों ही। इंसान अक्सर अपनी खुशी के पीछे भागता है, चाहे किसी और का दिल क्यों ना दुखे। अब सबसे बड़ी समस्या यही थी, शादी कैसे हो? उस दौर में भारतीय कानून 2 शादियों की अनुमति नहीं देता था। अगर वे शादी करते तो उन पर केस भी हो सकता था। पर एक रास्ता था, मुस्लिम पर्सनल लॉ। इस कानून के तहत 2 शादियां मान्य थीं। इसलिए 1979 में धर्मेंद्र और हेमा ने इस्लाम कबूल किया। धर्मेंद्र बने दिलावर खान देओल और हेमा बनी आशा बीबी। बिना शोर शराबे, बिना किसी बड़े ऐलान के क्वाइटली निकाह हो गया। कुछ साल यह बात छुपी रही, लेकिन आखिरकार मीडिया तक पहुंच ही गई। फिर सवाल उठने लगे, धर्म जी ने शादी के लिए धर्म क्यों बदला? प्रकाश कौर का क्या होगा? बच्चे कहां जाएंगे? लेकिन धर्मेंद्र और हेमा ने कभी इस पर ज्यादा सार्वजनिक बयान नहीं दिया। बाद में हेमा ने कहा, हमारे लिए धर्म मुद्दा नहीं था, प्यार था। हमने बस साथ रहने का कानूनी रास्ता चुना। शादी के बाद धर्मेंद्र की दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ मुंबई का उनका घर, जहां हेमा 10 रहती थीं और उनकी बेटियां ईशा व आहाना थीं। फिल्मी पार्टियां, ग्लैमर, रोशनी। दूसरी तरफ पंजाब और परिवार, जहां प्रकाश कौर थीं, सनी और बॉबी थे, सादगी और परंपरा थी। और सबसे खास, प्रकाश कौर ने कभी तलाक नहीं लिया। उनका कहना था, मेरी सिर्फ एक ही शादी है जो पंडित के सामने हुई थी। धर्मेंद्र ने हमेशा उनका सम्मान किया, कभी तलाक के लिए मजबूर नहीं किया। इस तरह 2 परिवार बने और दोनों तरफ बराबरी रखने की जिम्मेदारी धर्मेंद्र के कंधों पर आ गई। यह जीवन आसान नहीं था। कभी वह सनी की स्कूल मीटिंग में दिखते तो कभी ईशा की डांस परफॉर्मेंस में। सबको चोट भी लगी, तकलीफ भी हुई, लेकिन समय के साथ सबने यह हकीकत स्वीकार कर ली। दिलचस्प बात यह कि दोनों घरों के बच्चों में कभी दुश्मनी नहीं आई। सनी देओल ने कहा था, पापा का दिल बहुत बड़ा है, वो दोनों फैमिली संभाल सकते हैं। ईशा ने भी कहा, मुझे अपने भाइयों पर गर्व है। 70-80 के दशक में धर्मेंद्र का गोल्डन पीरियड चला। शोले, जुगनू, यादों की बारात, प्रतिज्ञा, एक के बाद एक सुपरहिट। वे सिर्फ एक्शन हीरो नहीं रहे, कॉमेडी, चुपके चुपके, रोमांस, दीवाना और सामाजिक मुद्दों पर गंभीर रोल, सत्यम शिवम सुंदरम टाइप भूमिकाएं भी शानदार किए। हेमा मालिनी भी उस दौर की सबसे बड़ी स्टार थीं और दोनों की जोड़ी जादू की तरह चलती थी। लेकिन उनकी निजी जिंदगी स्क्रीन जितनी स्मूथ नहीं थी। 80 के आखिर में धर्मेंद्र ने बेटों को लॉन्च करने का फैसला किया। सनी देओल 1983 में बेताब से सुपरहिट, बॉबी देओल 1995 में बरसात से लॉन्च हुए। धर्मेंद्र ने दोनों बेटों को पूरी मदद दी, फिल्में प्रोड्यूस की, सही लोगों से मिलवाया। प्रोफेशनली वे बेहतरीन पिता थे, भले निजी जिंदगी में सब कुछ बैलेंस करना मुश्किल रहा हो। उधर प्रकाश कौर ने हमेशा दोनों बेटों को अकेले संभाला, बिना शिकायत, बिना सुर्खियों के। फिर आया 90 का दशक, फिर 2000 और उम्र ने असर दिखाना शुरू किया। पहले पीठ दर्द, फिर घुटनों की दिक्कत, फिर आंखों की परेशानी। 2024 से 2025 में उनकी तबीयत और कमजोर होने लगी। साल 2025 की शुरुआत में उन्हें गंभीर कॉर्नियल समस्या हुई। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और कॉर्नियल ग्राफ्ट की सर्जरी करनी पड़ी, जो 90 साल की उम्र में बेहद जोखिम भरी होती है। अस्पताल से बाहर आते वक्त उनकी आंख पर सफेद पट्टी थी। मीडिया ने घेर लिया, लेकिन धर्मेंद्र मुस्कुराए और बोले, अभी बहुत दम है। पर लोगों की नजर से एक चीज नहीं बची, उनके ठीक बगल में कौन खड़ा था? सनी देओल, बॉबी देओल और प्रकाश कौर लगातार धर्मेंद्र के पास थे। हेमा मालिनी भी आईं, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए मिलकर लौट गईं। मीडिया ने इसे तुरंत नोटिस किया और सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, हेमा मालिनी कहाँ हैं? हर जगह सिर्फ प्रकाश कौर ही क्यों दिख रही हैं? फिर खबर आई कि धर्मेंद्र को आगे के इलाज के लिए अमेरिका ले जाया जा रहा है। फ्लाइट में सनी, बॉबी और प्रकाश कौर थे, हेमा मालिनी नहीं। अब सवाल उठता है,
क्या इससे हेमा को गलत ठहराया जा सकता है? क्या यह कहना ठीक होगा कि वह बुरी हैं? बिल्कुल नहीं। हेमा की अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी बेटियां हैं, उनका करियर है और राजनीतिक कार्य भी। हो सकता है वह नियमित रूप से धर्मेंद्र से मिलती हों, लेकिन मीडिया से दूर रहकर, या उन्होंने सोचा हो कि इस वक्त सनी, बॉबी और प्रकाश कौर डे टू डे देखभाल बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। तो असली मुद्दा यह नहीं कि हेमा सही हैं या प्रकाश कौर बेहतर। मुद्दा यह है कि जिंदगी में हर इंसान अपने हालात के हिसाब से फैसले लेता है और हर फैसले के साथ उसके नतीजे चलते रहते हैं। 70 के दशक में धर्मेंद्र ने एक फैसला लिया। उन्होंने भावनात्मक रूप से प्रकाश कौर को पीछे छोड़ दिया, लेकिन प्रकाश ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा, न कानूनी तौर पर न दिल से। और आज जब सबसे ज्यादा जरूरत है, वही सबसे मजबूती से मौजूद है। इस पूरी कहानी में कई बड़ी सीखें छुपी हैं। पहली सीख, प्यार और आकर्षण अलग चीजें हैं। जवानी में जो आकर्षण लगता है वह हमेशा नहीं टिकता। लुक्स फीके पड़ जाते हैं, ग्लैमर खत्म हो जाता है, पैशन कम हो जाता है, लेकिन कमिटमेंट पर बना रिश्ता लंबे समय तक ठहरता है। दूसरी सीख, हमारे फैसलों के नतीजे कभी न कभी सामने आते हैं। धर्मेंद्र ने अपनी खुशी के लिए फैसला लिया, कानूनी भी था, उनका हक भी था, लेकिन शायद आज उन्हें उसके कुछ परिणाम भी महसूस होते होंगे। तीसरी सीख, असली रिश्ते मुश्किल वक्त में दिखते हैं। जब सब ठीक हो तो हर कोई साथ होता है, पर मुसीबत में पता चलता है कि कौन सच में आपके साथ खड़ा है। प्रकाश कौर ने 7 फेरों का वादा निभाया, 70 साल बाद भी उतनी ही मजबूती से। चौथी और सबसे गहरी बात, समय सब कुछ बदल देता है। जवानी में जिन चीजों को हम जरूरत समझते हैं, ग्लैमर, खूबसूरती, रोमांच, बुढ़ापे में उनकी अहमियत खत्म हो जाती है। तब सिर्फ यह मायने रखता है कौन आपका हाथ थामे बैठा है, कौन आपकी परेशानी बिना कहे समझ लेता है। इस कहानी में अगर कोई सबसे बड़ा किरदार बनकर उभरता है तो वह है प्रकाश कौर। उन्होंने कभी मीडिया में शिकायत नहीं की, कभी पति या हेमा के खिलाफ कुछ नहीं कहा। जब धर्मेंद्र मुंबई में थे वो घर संभालती, जब वह हेमा के साथ थे वह बच्चों को पालती रहीं, सनी और बॉबी के लिए हमेशा ढाल बनकर खड़ी रहीं। और आज जब धर्मेंद्र कमजोर हैं, सबसे ज्यादा उनका साथ वहीं दे रही हैं। उनका प्रेम शोर नहीं करता, वो प्रेम जिसने कभी सुर्खियां नहीं बटोरी, बेआवाज लेकिन अटूट। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हेमा को दोष दिया जाए। हेमा ने भी धर्मेंद्र से सच्चा प्रेम किया, अपने करियर, अपनी इमेज, अपनी सामाजिक स्थिति सब दांव पर रखकर 2 बेटियों को पाला और आज भी गरिमा से अपनी पब्लिक लाइफ संभाल रही हैं। हो सकता है घर की समझदारी यही रही हो कि दिन प्रतिदिन की देखभाल प्रकाश बेहतर संभाल सकती हैं, जबकि हेमा आर्थिक या भावनात्मक सपोर्ट देती रहे। हर घर की अपनी डायनेमिक्स होती है और दोनों को सम्मान देना जरूरी है। सबसे ज्यादा मैच्योरिटी तो बच्चों ने दिखाई। सनी देओल हमेशा अपनी मां प्रकाश कौर के साथ रहे, लेकिन कभी भी हेमा के प्रति अनादर नहीं दिखाया। बॉबी ने भी यही संतुलन रखा। दूसरी तरफ ईशा और अहाना ने भी अपने भाइयों के बारे में हमेशा सम्मान से बात की। 2023 में ईशा देओल की बेटी की बर्थडे पार्टी में सनी देओल की मौजूदगी ने दिखा दिया कि अगली पीढ़ी ने रिश्तों को तकरार नहीं बनने दिया। उन्होंने समझा कि माता पिता के फैसलों की जिम्मेदारी बच्चों पर नहीं होती। समाज की नजर से देखें तो तस्वीर और भी साफ है। 1979 में जब धर्मेंद्र की दूसरी शादी सामने आई तो देश 2 हिस्सों में बंट गया। कई लोग बोले उनकी जिंदगी है, उनका फैसला, लेकिन ज्यादातर आलोचना हुई, खासकर महिला संगठनों से। उनका कहना था एक्टर को 2 शादियां माफ, लेकिन अगर कोई एक्ट्रेस ऐसा करे तो करियर खत्म। ये डबल स्टैंडर्ड तब भी था, आज भी कहीं ना कहीं है। अब बात करें धर्मेंद्र की विरासत की। उनका काम 200 से ज्यादा फिल्मों में फैला है। शोले, जुगनू, चुपके चुपके, सत्यकाम, यादों की बारात, हर जॉनर में उन्होंने दम दिखाया। इंडस्ट्री उन्हें ही मैन कहती है और नई पीढ़ी भी उनकी एक्टिंग को आज तक सराहती है। फादर के तौर पर उन्होंने दोनों बेटों को मजबूत करियर दिया और एक इंसान के तौर पर वो परफेक्ट नहीं थे, लेकिन सच्चे थे। अपनी कमियों और खूबियों के साथ जिए और इसी ईमानदारी ने उन्हें लोगों के दिल में जगह दी। 2025 में 90 साल की उम्र में उनकी सेहत उतार चढ़ाव से भरी है, लेकिन दिल से वह अब भी उतने ही जिंदा दिल हैं। परिवार और पोते पोतियों के साथ उनकी मुस्कान देखकर यही लगता है कि अब वही छोटे छोटे पल उनकी सबसे बड़ी खुशियां हैं। तो दोस्तों,
यही थी धर्मेंद्र की यह लंबी, जटिल लेकिन सीखों से भरी कहानी। सबक साफ है, जिंदगी फैसलों से बनती है और हर फैसला अपना बोझ लाता है। ग्लैमर और हकीकत दो अलग दुनिया है। असली रिश्ते वही हैं जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं। और सबसे अहम, हम किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान की अपनी कहानी होती है। धर्मेंद्र ने गलतियां भी की, कमियां भी रहीं, लेकिन आखिरकार वह भी एक इंसान है और इंसानियत, करुणा और समझदारी ही रिश्तों को टिकाए रखते हैं। दोस्तों, आपको धर्मेंद्र जी की इस जिंदगी की कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।